नमस्कार दोस्तों, देश विदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, भारत में तो ऐसी खबरें आम होती हैं कि यहाँ पर सौंदर्य प्रतियोगिता हुई, मिस यूनिवर्स चुनी गई, मिस वर्ल्ड चुनी गई, सुष्मिता सेन हुई और भी कई सारी ऐसी जो अभिनेत्रियाँ जो बाद में जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और उन्होंने अपने कैरियर की इंडस्ट्री में शुरुआत मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स बनकर ही की थी। और इसी तरह आपको पता है कि पिछले दिनों कश्मीर में भी इसी तरह का एक ब्यूटी कंटेस्ट हुआ था और बहुत ही सफल आयोजन रहा। वो ब्यूटी कंटेस्ट इसी संदर्भ में था। तो इसी तरह के आयोजन भारत में अक्सर होते रहते हैं। तो अब चूंकि इस्लामिक जो मुल्क हैं वो अब थोड़ा सा उदारवादी चेहरा रवैया अपना रहे हैं, उसका सीधा सा कारण है वो अपनी तरफ टूरिस्टों को, जो पर्यटक हैं, उनको आकर्षित करना चाह रहे हैं। इसमें मैं दो प्रमुख कंट्रियों के नाम लूँगा, वो हैं यूएई और सऊदी अरेबिया। और ख़ास तौर से आप जो सऊदी अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, वहाँ के जो प्रिंस हैं, वो बहुत ही उदारवादी बन रहे हैं और उन्होंने मतलब बहुत सारी जो तब्दीलियाँ की हैं वहाँ पर। और जो कट्टरपंथ था, जो इस्लाम को लेकर, धर्म को लेकर जो था, उसमें वो लगातार ढील देते जा रहे हैं। और सऊदी अरब को वो चाहते हैं कि पूरी तरह से यूरोप का एक मॉडल वैसा वहाँ बन जाए। आप जानते हैं कि सऊदी अरब ने काफ़ी पहले ही महिलाओं को, वहाँ आपको पता है कि कितना सख्त कानून था महिलाओं को लेकर। महिलाओं को वहाँ किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जब एमबीएम मोहम्मद बिन सलमान के हाथ में सत्ता आई वहाँ पर, तो उन्होंने लगातार वहाँ पर रिलैक्सेशन देना शुरू किए और जो कट्टरपंथी और जो मौलवी मुल्ले टाइप लोग हैं उनको उन्होंने दरकिनार करना शुरू कर दिया। और वहाँ आपको जानते हैं कि उनका शासन फिर वहाँ कैसे चलता है। उनका विरोध करने का मतलब ये है कि सीधे कोड़े पड़ना। तो ऐसी स्थिति में है कि वहाँ पर महिलाओं के अधिकारों को लेकर शुरू से ही चर्चा होती रही है कि वहाँ पर महिलाओं के साथ पाबंदी है, जाती होती है। तो मोहम्मद बिन सलमान ने वहाँ पर नए नए जो प्रयोग, एक तरह से कहें आप उनको रचना धर्मी कह लें, प्रयोग धर्मी कह लें, उन्होंने एक के बाद एक लगातार छूट महिलाओं को दी है। उसमें महिलाओं को कार चलाने का लाइसेंस, उन्होंने महिलाओं को कार चलाना अलाउ करवा दिया वहाँ पर। इसके अलावा पहले महिलाएं वहाँ पर अकेली नहीं जा सकती थी, तो उन्होंने महिलाओं को अकेले जाने की छूट दे दी। जहाँ तक सऊदी अरब के उदारवादी चेहरे की बात है, तो मैं बता दूं कि रमज़ान के दिनों में उन्होंने मस्जिदों में ये कह दिया कि यहाँ पर लाउड स्पीकर की आवाज़ केवल अंदर ही जाएगी, बाहर नहीं आ सकती है। इस तरह की चीज़ें उन्होंने, आप पता ही है कि वो वहाँ पर सऊदी अरब में एक बहुत शानदार शहर डेवलप कर रहे हैं। वो हज़ारों करोड़ की लागत से है और उसमें दुनिया की तमाम चीज़ें शामिल होंगी। इससे पहले उन्होंने एम्बेसी को लीकर, मतलब शराब की छूट दे दी कि वैसे तो सऊदी अरब आप जानते हैं कि मक्का मदीना वहाँ पर मुसलमानों का, पूरी दुनिया का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। इस सब के बावजूद भी वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट को आमंत्रित करने के लिए, टूरिस्टों को आमंत्रित करने के लिए इस तरह के साहसिक निर्णय मैं कह सकता हूँ और प्रगतिवादी सोच उन्होंने वहाँ पर दर्शाई है। लेकिन दिक्कत क्या है दोस्तों कि सऊदी अरब जो कुछ कर रहा है या दुबई जो कुछ कर रहा है, यूएई जो कुछ कर रहा है, तो उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ की आवाम को दिक्कत नहीं है, वहाँ के सरकार को या जो भी वहाँ पर शासन है उनको दिक्कत नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ होता है इस्लाम के नाम पर, कुरान के नाम पर, इस तरह की चीज़ों को, तो सबसे ज़्यादा पेट में दर्द होता है दोस्तों पाकिस्तान के। तो सऊदी अरब ने दरअसल अब एक नया, सऊदी अरब की एक मॉडल है रूमी, उन्होंने ये घोषणा की है कि वो मिस यूनिवर्स में कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगी, वो जाएंगी वहाँ पर। तो इस मुद्दे को लेकर आप देखिए कि पाकिस्तान की हालत ये है कि पाकिस्तान के पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। ये पाकिस्तान भूखमरी के दौर से गुजर रहा है। लेकिन दूसरों के घरों में क्या चल रहा है, ये जो ताक झाक करने की आदत है इस्लाम की आड़ में, कट्टरपंथी पंथ की आड़ में, मुल्ले मौलवियों की आड़ में, उनके दिमाग में दरअसल अवाम के जो जहर भरा गया है ना, वो दोस्तों इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं है। उनका तो लगता ये है कि पूरी तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, यानी कि दिमाग का पूरा सा जो है ना, पूरा दिमाग नए सिरे से कंप्यूटर में डाला जाएगा और जितनी भी दिमाग में जो जहर भरा हुआ है इस तरह की चीज़ों के, नफरत को लेकर और कट्टरपन को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, वो बाहर निकाला जाएगा। तभी शायद लगता है कि उनके दिमाग को कोई सही दिशा, सही रोशनी मिल सकेगी। तो जैसे ये सूचना कि सऊदी अरब की एक मॉडल जो है
वो मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता में भाग लेने जाएगी। अवाम को जब ये पता चली तो अवाम ने वहाँ पर इतने नाक मुंह सिकोड़े और इसको इस्लाम के खिलाफ बताया और इसको दीन के खिलाफ और मजहब के खिलाफ और पता नहीं उन्होंने क्या क्या उसकी प्रतिक्रियाएं दी। तो ये पाकिस्तान के अवाम की हालत है कि पाकिस्तान की सोच आज भी दोस्तों वही हजारों सैकड़ों साल पुरानी डब्बा बंद सोच है, जिसमें नई रोशनी आने की और नई हवा आने की कोई उम्मीद अभी भी नजर नहीं आती है, जबकि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच रही है। रहा सवाल भारत का, तो दोस्तों भारत के करीब तक आने में, मतलब नज़दीक पहुंचने में, मैं भारत का मुकाबला करने की बात ही नहीं कर रहा, भारत के करीब तक आने में भी पाकिस्तान को 100 साल लग जाएंगे कम से कम। क्योंकि जब तक सोच ही, अभी तो सोच बदलने में ही पता नहीं कितने दशक लग जाएंगे, उसके बाद फिर कोई डेवलपमेंट की शायद वो सोचें उसके बाद। तो अभी तो सोच ही नहीं बदली, आज भी वही उनकी सड़ी गली पुरातनपंथी सोच है, वही कट्टरपन को लेकर। और खुद के मुल्क के हालात ये है कि रोज आतंकवादी वहाँ बम फोड़ रहे हैं। अभी आपको बताइए, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था वहाँ पर कि किस तरह से वहाँ के जो बलूच आर्मी के जो लोग हैं उन्होंने 5 इंजीनियरों की हत्या कर दी, क्योंकि चीन वहाँ पर दादागिरी कर रहा है। और चीन, उनका यह आरोप है कि चीन उनके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहा है, जिससे उनको सुविधाओं से और जो फायदा उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। तो इस तरह की हरकतों से पाकिस्तान में लगातार जारी है इस तरह की चीज़ें। उसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की सरकार लगता ये है कोई सबक नहीं ले रही है। मैं आपको बताता चलूँ साथ में कि पाकिस्तान से भी एक मॉडल ने इसी तरह एक मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता में भाग लिया था, तो वहाँ पर बहुत ही चीख पुकार मची थी। ऐसा लगा था वहाँ पर जो है वो इस्लाम पूरा खतरे में पड़ गया है, और उसकी बहुत भारी वहाँ के अवाम ने जो है उसका भारी विरोध किया। मजबूरन सरकार को ये कहना पड़ा कि हमने उसको नहीं भेजा है, हमारी तरफ से वो स्पॉन्सरशिप नहीं थी वो यहाँ पर जाने के लिए। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि परमिशन तो सरकार ही देती है, वीज़ा सरकार ही अलाउ करती है। सरकार ने जनता के डर के मारे, वहाँ जो कट्टरपंथी हैं उनके डर के मारे झुकते हुए, घुटने टेकते हुए ये कह दिया कि हमने इजाज़त नहीं दी है। तो ये दोस्तों पाकिस्तान की आवाम जो है, वहाँ की जो जनता है, उसका मानसिक दिवालियापन बताता है कि वो मानसिक दिवालियापन उसका किस हद तक जा चुका है। और अपने घर के हालात वो नहीं देख रहे हैं वहाँ पर कि रोज़ महंगाई के कारण, बिजली के बिल के कारण, पानी के कारण वहाँ पर आत्महत्याएं हो रही हैं। इन समस्याओं की तरफ न ध्यान देकर सऊदी अरब और दुबई में वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ पर इस्लाम खतरे में उनको नज़र आ रहा है, और खुद की यहाँ जो हालत है, जो भिखारी बन के पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। साथ ही साथ बताता चलूँ कि सऊदी अरब में पाकिस्तान के 80% भिखारी बंद हैं जेलों में, ये भी साथ में बताता चलूँ। इन सब समस्याओं से पाकिस्तान की जनता और सरकार को कोई सरोकार नहीं लगता है। तो आप दोस्तों इस वीडियो को देखिए कि किस तरह की पाकिस्तान के अवाम ने उस मॉडल के बारे में प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं, और उन्होंने अपने और क्या उन्होंने सड़ी गली सोच एक बार फिर से सामने रखी है। तो आप इस वीडियो को दोस्तों आखिर तक देखिए, और प्लीज़ अपने दोस्तों और परिजनों को इसको शेयर करना नहीं भूलें। साथ ही इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। ये तो बहुत ही काबिल अफसोस है, बीइंग अ मुस्लिम, औरत के लिए तो पर्दा है। औरत को छुपा कर, औरत को तो कहा गया है कि उसको छुपा कर रखा जाए, लेकिन ये सरेआम इस तरह से जो शोज़ हो रहे हैं, ये मॉडलिंग, कैट वॉक्स, ये तो बहुत ही जो है ना काबिल मुज़म्मत है। तो फिर हम तालिबान वाला निज़ाम क्यों नहीं ले आते अपनी कंट्री के अंदर, शरिया लॉ क्यों नहीं नाफिज कर लेते? नहीं, ये तो चाहिए ना, हमारी तरबियत ऐसी होनी चाहिए घरों में भी कि ये बताया जाए, और आपको पता है कि बुराई के खिलाफ आवाज़ भी उठानी चाहिए। और ये जो है ना, मतलब हाथ से तो हम कुछ नहीं कर सकते, ज़ुबान से ये है कि अपने फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं, अपने जज्बात। चीज़ हम औरत पर क्यों डाल देते हैं? हम हमेशा कहते हैं औरत ने ऐसा लिबास पहना तो औरत ऐसी है। देखिए यहाँ पर 7-7 साल की बच्ची के साथ रेप हो, आप इस चीज़ को मानती हैं? यहाँ पर कुत्ते को, गधे को नहीं बख्शा गया, उनके साथ रेप हो गया। तो क्या उन्होंने अपने आप को ढका नहीं हुआ था? इस्लाम में तो ये भी है झूठ ना बोलो, इस्लाम में तो ये भी है फरेब ना करो, इस्लाम में तो ये भी है किसी का दिल ना दुखाओ, सूद ना लो, इस्लाम में ये भी है ना किसी का, ये सारी चीज़ें हराम है ना। उन सब चीज़ों पे हम फोकस नहीं करते। हमेशा जब औरत पर बात आती है तो हम सब औरत की किरदार कशी के लिए रेडी होते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? नहीं, सारी देखिए, मुआशरा है मर्द और औरत से, ठीक है, और मर्द है सरबराह, और हुकूमतों को चलाने वाले भी सरबराह हैं, ठीक है। इस तरह घर में बैठ जाने वाली, या ठीक है अपनी कोशिश के लिए बाहर निकलने वाली, पर्दे में जब निकलने की इजाज़त है, इस तरह से सरेआम ये मॉर्निंग शोज़ या आप कह लें कि कैट वॉक्स, ये नहीं होने चाहिए। अगर कोई औरत पर्दे में नहीं निकली, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने दुपट्टा साइड पे लिया, दुपट्टा नहीं लिया हुआ, किसी ने वेस्टर्न पहना हुआ है, उस औरत की कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे हम?
उसकी करेक्टर फैसिनेशन देखें, बीइंग अ मुस्लिम हमने तो ये देखना है कि हमारा इस्लाम क्या तालीमात देता है। ठीक है, जब इस्लाम में ये कहा गया कि अपने आप को कवर अप करके निकलो, तो नहीं करती वो, जो नहीं करती उसको भी करना चाहिए। और ये नहीं हदायत करती, क्या उनकी किरदार कशी जायज़ है? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम अपने तौर पे उनकी इस्लाह कर सकते हैं, इस्लाही प्रोग्राम कर सकते हैं, तरबियत के कर सकते हैं। हमारे मुल्क में इस लेकिन, चीज़ की आज़ादी है कि कोई अबाया पहनना चाहे वो पहने, हिजाब करना चाहे करे, बिल्कुल। वेस्टर्न पहनना चाहे पहने, दुपट्टा लेना है नहीं लेना वो उसकी अपनी मर्जी है। कहने को इस्लामिक मुल्क है, कानून में ये सब है ना कि कोई भी कर सकता है, क्योंकि शरिया लो नाफिज नहीं है, अभी डेमोक्रेसी चल रही है यहाँ पर। वो डेमोक्रेसी है नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन शरिया लो यहाँ पर नाफिज नहीं है, इसलिए औरत यहाँ की कुछ भी पहन सकती है। ठीक है, जब शरिया लो नाफिज होगा तो सबके हुलिये खुद ही बदल जाएंगे, क्यों नहीं नाफिज होता फिर? हाँ जी, इस मामले में तो फिर स्ट्रिक्टनेस करनी चाहिए, इसमें सख्ती होनी चाहिए। रूल्स घर से बाहर नहीं निकल पाएंगी। नहीं, घर से बाहर निकल सकेंगी, क्यों नहीं निकल सकेंगी? आपको हिजाब में इजाज़त है। आपने तालिबान का निज़ाम नहीं देखा? औरतों की यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने बम से उड़ा दिया, हम्म, बैड हिजाब करने पर जेल में डाल दिया औरत को। तालिबान की बात करें, अफगानिस्तान, जी जी। ये जायज़ है क्या? नहीं, ये तो देखो, दीन में जबर नहीं है। ठीक है, दीन में जबर नहीं है। आपको इस्लामी तालीमात को पढ़ना चाहिए, और ओबियसली जो इस राह हदायत की तरफ आता है, अल्लाह ताला उसको हदायत देता है। तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हदायत के ही रास्ते पे चलाए रखे। आपने अबाया पहना हुआ है, ठीक है, अबाया पहना हुआ है आपने, आपको आज तक हैरेसमेंट का सामना नहीं करना पड़ा? कहीं आप बाहर चल जाए, आप अकेली बाहर निकल सकती हैं अपने शोहर के बगैर? अब तो इस स्टेज पे आकर तो मैं निकल जाती हूँ, निकल जाती हैं? बीइंग अ स्टूडेंट, कॉलेज तो अबाया पहना हुआ है, आप रात को अकेले निकल सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? आपने तो अबाया पहना हुआ है। रात के टाइम निकलने की ज़रूरत ही क्या है? देखिए, ज़रूरत क्यों नहीं है? ज़रूरत के वक्त बंदा निकल सकता है, लेकिन कायदे आज़म ने ये मर्दाना जमहूरिया पाकिस्तान थोड़ी बनाया था कि मर्दों की यहाँ पर होगी सत्ता। औरतों का भी तो पाकिस्तान है, नहीं नहीं, बिल्कुल। तो की अपनी मर्जी है, वो पहने ना पहने, औरतों को तो इज्जत करनी चाहिए। अगर हम कपड़े को इज्जत दे रहे हैं तो वो फिर कपड़े की ही इज्जत होगी। कपड़ा औरत ने जैसा मर्जी पहना हो, इज्जत हमें देनी चाहिए उसको। जी बिल्कुल, ये ज़हनी शऊर जब आ जाएगा ना, तो फिर आप राह चलते को, आप जब इस्लाम में ये कहा गया है कि औरत भी हिजाब करके निकले, इसके साथ मर्दों को भी निगाहें नीचे रखने का कहा गया है। ठीक है, तो जब छोटी छोटी कुर्ते और टखनों से ऊंची शलवारें तो यहाँ के मर्द भी नहीं पहनते ना, ब्रिटिश लिबास में घूमते। कभी किसी ने उनको क्रिटिसाइज किया? यहाँ क्रिटिसिज्म ही ज़्यादा है। बहैसियत कौम हम जो है ना क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम इस्लाह के पॉइंट जो है ना वो क्रिटिज़म से ही करते हैं। सऊदी अरेबिया एक तो इस्लामिक ममालिक है, और आप ऊपर से उसको मिस यूनिवर्स के पार्टिसिपेंट बना के भेज रहे हो, तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए था। क्यों नहीं भेजना चाहिए? क्योंकि हमारे इस्लाम में नहीं है। तो फिर पाकिस्तान से क्यों गई? हमारी भी तो मिस यूनिवर्स के लिए सिलेक्ट हुई थी। मिस यूनिवर्स के पता नहीं मिस वर्ल्ड नहीं होना चाहिए था, होना ही नहीं चाहिए था। हमारे इस्लाम में ही नहीं अलाउ, तो आप कैसे कह रहे हो कि हाँ हाँ पाकिस्तान या सऊदीया हो, नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या औरत को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए फिर ये बताएं? औरत को इज्जत देनी चाहिए। ठीक है, पहली बात ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि औरत को इज्जत नहीं मिल रही, और अगर वो बोल्ड कपड़े पहन रही है, तो उसको इज्जत मिलेगी भी नहीं। ठीक है, बोल्ड कपड़े अगर पहनेगी तो उसको हम इज्जत नहीं देंगे। हमारे इस्लाम में अलाउ ही नहीं है ना। आप देखें कि हमारे नबी ने हमें क्या कहा है, हमें यही कहा है ना कि आप खुद को ढांम के रखें। हमें सूरत इनफाल में साफ साफ कहा गया है कि आप अपनी औरतों के मतलब इस तरह चलें कि उन्होंने फुल खुद को कवर किया हो, और वो पता चले कि वो मुसलमान घराने अबाया नहीं पहना हुआ? नहीं पहना हुआ, लेकिन सर पे स्कार्फ लिया है, मुझे पहचाना जाएगा कि मैं एक मुसलमान घराने से औरत। जी, खुद पूरा कवर है, कोई बोल्ड किस्म के कपड़े नहीं पहन। अबाया तो फिर भी नहीं पहना, क्योंकि हम इस्लामिक कंट्री में रहते हैं ना, तो फिर इस हिसाब से तो यहाँ शरिया लो होना चाहिए था। ठीक है ना, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, ये बताइए। ये तो सब पे चीज़ें हैं। हमारे मुल्क में इस चीज़ की आज़ादी है। आप मानती हैं कि कोई भी लड़की पैंट शर्ट पहन सकती है, कोई भी लड़की वेस्टर्न पहन सकती है, जिस लड़की की जो मर्जी है वो पहन सकती है। इस चीज़ की आज़ादी है ना हमारी कंट्री। जी है, तो सही, बिल्कुल है, आज़ादी तो है। वो तालिबान वाला निज़ाम चाहती हो यहाँ? जी, तालिबान वाला निज़ाम चाहती हो जैसे अफगानिस्तान में है? नहीं, तालिबान वाला निज़ाम नहीं मैं कह रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि हमारे माशरे में औरत को इसी नज़र से देखा जाता है कि मतलब इस्लाम के मुताबिक देखा जाए। अगर वो ये कहते हैं कि जी हम बोल्ड कपड़े पहन रहे हैं, तो मर्द अपनी नज़रें नीचे करें। ये भी तो है ना कि मर्द तो फिर देखेंगे ही देखेंगे। अच्छा, मर्द
मर्द अगर कोई अबाए वाली होगी तो उसको नहीं देखेंगे? देखेंगे, लेकिन फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि बोल्ड होगी तो उसको इज्जत नहीं मिलेगी? इज्जत तो यहाँ बाय वालों को भी नहीं मिल रही, इज्जत तो यहाँ 7 साल की बच्ची को भी नहीं मिल रही, इज्जत तो यहाँ जानवरों को भी नहीं मिल रही। फिर बताएं जानवरों को क्या करेंगे हम? देखिए मेरी बात सुने, मेरा तो सिंपल सा ये पॉइंट है मैं कि आपका पॉइंट समझ गई हूँ, लेकिन जहाँ आपने बात की है कि अगर कोई बोल्ड कपड़े पहनेगी तो उसको इज्जत नहीं मिलेगी भाई। नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा, आपने कहा रिकॉर्ड हुआ है। रुके, मैंने ये नहीं कहा कि बोल्ड कपड़े नहीं पहनेंगे तो नहीं इज्जत मिलेगी। मैंने कपड़े पहनेगी तो नहीं मिलेगी। आपके सामने कोई पैंट शर्ट वाली लड़की आ जाए, आप उसकी इज्जत नहीं करोगे? मैंने ये नहीं कहा कि बोल्ड कपड़े नहीं पहनेगी तो बोल्ड कपड़े पहनेगी तो बिल्कुल नहीं इज्जत मिलेगी। औरत, हर इंसान को इज्जत मिलनी चाहिए, चाहे वो मिलनी चाहिए ना? बिल्कुल मिलनी चाहिए। सऊदी अरब सर इस साल जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने जा रहा है मिस यूनिवर्स का सितंबर के अंदर मेक्सिको में, सर सऊदी अरब ने अपनी मॉडल फर्स्ट टाइम जो है वो अनाउंस की है जो कि सऊदी अरब को रिप्रेजेंट करेगी। एज अ पाकिस्तानी सर किस तरीके से देखते हैं? आप टीचर भी हैं। जी असल में तो ये है कि ज़ाहिर बात है कि सऊदी अरब जो है वो मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस जगह है, काबतुल्लाह भी है और जो है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना भी है। तो और फिर मुसलमान होने की हैसियत से इस तरीके से के इक़दामात करना कि जिसके अंदर जो है वो औरत अपना जो है वो जिस्म दिखाए या उसके अंदर जो है वो ब्यूटी के एतबार से जो है वो हिस्सा ले, तो ये एक जो है शरअन भी दुरुस्त नहीं है और अखलाक़ी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर बात है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस्लाम की हम बात करते हैं तो इस्लाम में तो औरत की आवाज़ को भी पर्दा कहा गया है। सौतुल औरत औरतुन, फरमाया कि औरत की जो आवाज़ है वो भी औरत है। अगर इस तरीके से इक़दामात होंगे तो ज़ाहिर बात है फिर सऊदी अरब की तरफ से होंगे तो ज़ाहिर बात है ये बड़ी ही जो है वो तकलीफ़ दे बात है। सर मुझे ये बताएं, बहुत से ऐसे काम हैं जो कि पिछली दफ़ा जब ये पार्टिसिपेंट हुआ था, जब ये मुकाबला हुआ था तो पाकिस्तान की एक मॉडल ने भी जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था जिसको पाकिस्तानी पब्लिक ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। लेकिन सर आखिर क्या वजह है कि उस क्रिटिसाइज़ को देते हुए जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसने ऑफिशियली तौर पर अनाउंस कर दिया था कि हमने जो है उन्हें नहीं भेजा, ये खुद गई हैं। लेकिन अगर हम सऊदीया की बात करें तो हमारी बड़ी फीलिंग्स हैं, बड़ी अटैचमेंट है उस कंट्री के साथ, लेकिन उसका झुकाव सर अगर बात की जाए तो हमारे पड़ोसी कंट्रीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। भारत की अगर बात की जाए तो वो भारत को जो है उधर बहुत ज़्यादा झुकाव हो रहा है। सर आखिर क्या वजह आपको लगती है? पूरी दुनिया जो है वो इस टाइम जो है वो पाकिस्तान से अपना रुझान हटा रही है और जो वेस्ट का कल्चर है या जो भारत के रहने वाले लोग हैं सर उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। जी देखें, अगर पाकिस्तान ने जो है ये ऐसा किया और पाकिस्तान की हुकूमत ने इक़दामात वापस लिए तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा, ज़ाहिर बात है कि इस्लाम पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पे है और इसकी बुनियाद भी इस्लाम के नाम पे है। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान ने ये कहा है कि हमारा उससे ताल्लुक़ नहीं है तो ये बहुत ही अच्छा है। बकिया देखा जाए तो इस वक्त जो है सऊदी अरब या दीगर जो है वो अरब ममालिक जो हैं, अगर उनका रुझान इस तरीके से इस तरफ बढ़ रहा है कुफर की तरफ या उनके जो है वो कल्चर्स को जो है वो अपना रहे हैं तो ये बड़ी काबिल अफसोस बात है। यूएई में भी पिछले दिनों राम मंदिर बना है और बहुत बड़ा पैसा जो है उसके ऊपर लगाया गया है। जी बिल्कुल, ये ऐसे ही है और ये बड़ी काबिल अफसोस बात भी है और बहरहाल ज़ाहिर बात है ये क़यामत के अलामात भी हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी आपने सुनी होगी कि क़ुर्ब क़यामत जो है वो ऐसी इमारत बनाएंगे वो लोग जो कि पहले नंगे पाँव नंगे बदन थे। आज जो है वो आप देखे हैं कि अरब ममालिक के अंदर किस कदर बुलंद बाला इमारतें बन रही हैं। तो हदीस में आता है अंतर अलहुफ़ात अलउरात अलआलत रियाशाई, कि जब बकरियों के चरवाहे जो पहले नंगे पाँव थे नंगे बदन थे जब बड़ी बड़ी लंबी इमारतों पे फ़ख्र करेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है वो क़ुर्ब क़यामत का वक़्त है। सर इस स्टैंड पे आपको लगता है कि बीइंग पाकिस्तानी या पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे, या जिस तरह पाकिस्तान की मॉडल जब गई थी तो यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया गया था, तो अब सऊदीया मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है तो पाकिस्तान इसके ऊपर भी कोई आवाज़ बुलंद करेगा? जी ज़ाहिर बात है कि सऊदी अरब हो या दीगर इस्लामी ममालिक हों, मुसलमान जहाँ पे भी है उनका एक जो है वो रूहानी ताल्लुक़ है और ज़ाहिर बात है अगर वहाँ की ख़ातून या वहाँ की औरत करेगी तो इसकी तकलीफ़ है। ठीक है, मुसलमान क्या हदीस में क्या आता है कि मुसलमान जो है वो मुसलमान के लिए क्या है, एक बुनियाद की मानिद है।
अगर एक चीज़ को जो है वो तकलीफ़ पहुंचती है, जिस्म की मानित है, तो अगर एक हिस्से को तकलीफ़ पहुंचती है तो पूरा वजूद दर्द करता है। तो ऐसे ही अगर जो है वो सऊदी अरब करेगा या फिर किसी भी मुस्लिम मुल्क में कोई ख़ातून ऐसे करेगी तो ज़ाहिर बात है ये काबिल तकलीफ़ यानी तकलीफ़ दे बात भी और काबिल अफसोस भी है, और हमें इसकी भरपूर मजम्मत करनी चाहिए। आखिर क्या वजह है कि हम हर दफ़ा मजम्मत तो करते हैं, लेकिन अगर मैं अपने पड़ोसी कंट्रीज़ की बात करूं, सेम टाइम पीरियड उनको भी उतना मिला है जितना हमें मिला। माशाल्लाह टीचर भी हैं, तालीमी निसाब के हवाले से भी सर अगर देखा जाए जो पूरी दुनिया के अंदर जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं वो जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, सर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी उस तरीके से अपने आप को नहीं कर पा रहे। सर क्या वजह आपको लगती है कि वो लोग 75 साल में इतना ग्रो कर गए हैं कि बहुत सी जगहों पे जो है उनकी जो मतलब जो उनकी प्लेसेस हैं वो बाकायदा बनाई जा रही हैं, यूएई में बनाई जा रही हैं, सऊदीया में बनाई जा रही हैं, उनके कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, मतलब वो उनके आगे जो है हर गवर्नमेंट सर तस्लीम हो रही है। लेकिन पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान को उस तरह नहीं सुना जा रहा। जी देखें, ज़ाहिर बात है कि जब इंसान अपने दीन और सकाफ़त से हटता है तो फिर नाकामी की तरफ जाता है। वो ज़ाहिर बात है अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं और तरक्की की तरफ जा रहे हैं तो उन्होंने अपनी सकाफ़त को भी मजबूत रखा हुआ है, और साथ साथ जो है जो भी उनका मज़हब है वो उसके ऊपर जो है उनको मुकम्मल एतमाद भी है और अमल भी है। और हमारा आलम ये होता है कि हमें अपने दीन के ऊपर ही मुकम्मल एतमाद नहीं है। आए रोज़ ही जो है हम एक नया मसला छेड़ के बैठ जाते हैं, हमारा आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में माअज़ल्लाह जो है वो कोई सलाहियत नहीं है, बहुत अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है, लेकिन वो सलाहियत उस वक़्त जो है वो कारआमद होगी जब हम उसे इस्लाम के मुताबिक अपनी सकाफ़त और तहज़ीब के मुताबिक अपनाएंगे, तो इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ताला उरूज और तरक्की भी